और बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ F1, तब पीरियड T1 था। सेकंड केस है इफ द फोर्स इज चेंज कर दिया, F2 कर दिया, परफॉर्म एसएचएम, उसका पीरियड T2 है। मतलब बॉडी परफॉर्म एसएचएम कर रही है, पहला फोर्स F1 है बच्चों, तब उसके लिए पीरियड T1 था। अब सेकंड केस में फोर्स चेंज कर दिया मैंने, F2 है, पीरियड T2 सेकंड है। बोथ द फोर्स F1 एंड F2 एक्ट साइमल्टेनियसली, सेम डायरेक्शन में कर दिए। सेम डायरेक्शन मतलब बेटा वो क्या होगा पता लगा होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ बॉडी पीरियड, मतलब वो पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। आपको कैसे पता लगा है बच्चों, बताते हैं। चलो F1 इज इक्वल टू K1 है ना स्प्रिंग, और F2 इज इक्वल टू K2 x, ऐसे बोल सकता हूं मैं। यहां पे बच्चों दोनों साइमल्टेनियसली लगाना का मतलब ही है, ऐसा बन गया ये कंडीशंस, ये ठीक है। और एक ये दोनों स्प्रिंग थी, इसके ऊपर फोर्स F1 था, इसके ऊपर F2 था बच्चों। इसका K1 कांस्टेंट है, इसका K2 कांस्टेंट है। इसका पीरियड T1 था, इसका T2 था। साइमल्टेनियसली एक मुझे मास लगाना है ऐसे, जो कि दोनों हो जाएंगे पैरेलल। आप समझ रहे हो? अब ये x1 x2 क्यों नहीं लिख रहा हूं भाई, अब समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें दोनों का जो एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा, पैरेलल। और इसीलिए बच्चों मैं इसके जो पैरेलल है वहां पे लिखूंगा मैं K1 प्लस K2। चलेगा बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा है। अब मैं पीरियड की बात करूंगा तो T इज इक्वल टू 2 पाई, देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूं बच्चों, M अपॉन K, राइट है। अब T1 T2 का पीरियड निकालूंगे, देखो इसको T1 स्क्वायर, देखो स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर M, इसको K1 बोलूंगा। चलेगा बच्चों? रूट के बाहर आ गया ना ये। T2 पीरियड कैसे निकालोगे? T2 देखो सेम 4 पाई स्क्वायर M दोनों का मास भी सेम है, लेकिन K2। चलेगा? कोई टेंशन तो नहीं बच्चों? ओके। अब हमारे पास इन दोनों को पैरेलल लगाने के बाद ये सेपरेट है, देखो इसका सेपरेट पीरियड, सेकंड वाले का ये, पहले वाले का पीरियड ये है। समझ में आ रहा है ना? आज पैरेलल के लिए अगर मैं दोनों का मिला के साइमल्टेनियसली यूज कर रहा हूं, तब पीरियड क्या होगा सर? 4 पाई स्क्वायर, ये M होगा और ये K, लेकिन इसका रिजल्टेंट या इफेक्टिव को पैरेलल बोलूंगा मैं, तो T स्क्वायर होगा, सॉरी T स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर सर M, और ये इस K की जो वैल्यू है Kp की, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे K1 प्लस K2। सर इसको इन्वर्स किया तो चलेगा, उल्टा, मतलब 1/T स्क्वायर करूँ, इसको K1, इसको K2, इसको सेपरेट भी करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे T1 T2 ऐसा कुछ दिख रहा है, इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो ये 1/T स्क्वायर सेपरेट कर रहा हूँ, देखो K1 यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर M, और यहाँ पे K2 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर ये M है। आप समझ पा रहे हो इसकी कंडीशंस? काम करता हूँ, इसको 1/T स्क्वायर, इसको भी 1/T1 स्क्वायर करूँ, फिर ये इन्वर्स है ना इसका, देखो T1 का इन्वर्स दिख रहा है, इसलिए इन्वर्स रख रहा हूँ, ये T2 स्क्वायर। अब देखते हैं वैल्यू चेक करके, 1/T1 T स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, T1 स्क्वायर ये T2, चला गया ना, इसको क्या फ़र्क नहीं होता बेटा, देखो ना। आप बोलेंगे सर T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर एक ही बात है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब इसको इन्वर्स बनाओ, इसको भी इन्वर्स बनाया तो, और रूट में तो नहीं है सर, करे तो करे क्या, स्क्वायर नहीं है यार, ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा मेरा। आपका हो रहा है क्या भाई? नहीं, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा और भी। चलो अब इन्वर्स करो, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, हो जाएगा, लग रहा है, अब लग रहा है T2 स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर गया तो इसका स्क्वायर जाएगा बच्चों, T1 और T2 का, हाँ, और ये प्लस है ना तो बॉडमास है, तो इसलिए इसको रूट, ये T1 स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर। अब बताओ T1 T2 रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, यस करेक्ट है भाई, चलेगा।